आज का जो टॉपिक है ना, वो ऐसा है जिस पर बात करने में लोग अक्सर हिचकिचाते हैं। ये थोड़ा विवादास्पद भी हो सकता है, खासकर नई पीढ़ी के लिए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद थोड़ा असहज लगे पर बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या इंटिमेसी बस मजे के लिए है, या फिर ये एक ऐसा गहरा कनेक्शन है जिसमें किसी की पूरी एनर्जी और इमोशंस को बदलने की ताकत है। आजकल सोशल मीडिया पर देखो तो लगता है जैसे इंटीमेसी बस एक फन एक्सपीरियंस या एक एक्सपीरियंस बनकर रह गई है। कुछ लोगों के लिए तो कम उम्र में वर्जिनिटी खो देना एक मॉडर्न स्टेटस सिंबल जैसा हो गया है। पर एक दूसरा नज़रिया भी है, एक ऐसा नज़रिया जो इसे सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एनर्जी का लेन देन और एक कार्मिक जुड़ाव मानता है। अब ये एनर्जी कनेक्शन है क्या, जरा इसको समझते हैं। देखिए, इंटीमेसी सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां एनर्जी शेयर होती है, शिफ्ट होती है। मतलब जब दो लोग इंटीमेट होते हैं तो सिर्फ उनके शरीर नहीं जुड़ते, उनकी कार्मिक एनर्जी, उनके सोचने का तरीका, पुराने इमोशनल घाव और उनकी पर्सनल वाइब्रेशंस सब आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो फिर एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है? असल में हर इंसान अपने साथ अपने थॉट पैटर्न्स, अपने इमोशनल वूंड्स, अपने पुराने तजुर्बे और अपनी एक खास वाइब्रेशन लेकर चलता है। और जब इंटीमेसी होती है तो ये सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा हो जाता है। सोचिए जरा। तो ये सोचने वाली बात है ना? जब कोई किसी को अपनी जिंदगी के सबसे प्राइवेट लेवल पर आने की इजाजत देता है, तो फिर उस एनर्जी कनेक्शन का क्या होता है? आजकल का जो नैरेटिव है, खासकर सोशल मीडिया पर, वो कैजुअल रिलेशनशिप्स को फ्रीडम और मॉडर्न सोच के तौर पर दिखाता है, और यही बात हर तरफ छाई हुई है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि बहुत से लोग ऐसे रिश्तों के बाद इमोशनल कन्फ्यूजन, अटैचमेंट इश्यूज और हार्ट ब्रेक से गुजरते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? आखिर इस पूरी इमोशनल उथल-पुथल की जड़ क्या है? इसका जवाब शायद हमें अपनी पुरानी परंपराओं में झांकने से मिल सकता है, जहां पार्टनर चुनना कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गंभीर फैसला माना जाता था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय ये समझ थी कि इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये तो भरोसे, इमोशंस और हमारी लाइफ एनर्जी यानी प्राण ऊर्जा का एक गहरा कनेक्शन है। और इतना गहरा रिश्ता सिर्फ किसी अट्रैक्शन या जल्दबाजी के आधार पर नहीं बनना चाहिए। तो शायद अब वक्त आ गया है कि हम इस पूरे मामले में जो सवाल पूछते हैं उसी को बदल दें। अक्सर सवाल क्या होता है, रिलेशन कब बनाना चाहिए, पर हो सकता है कि ये सवाल ही गलत हो। असली सवाल ये होना चाहिए, क्या ये इंसान मेरी रिस्पेक्ट, मेरे भरोसे और मेरे इमोशनल स्पेस के लायक है? देखिए, ये सवाल पूरा फोकस कब से हटाकर कौन पर ले आता है। तो चलिए इस नए सवाल के हिसाब से एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाते हैं। क्या उस इंसान में रेस्पेक्ट है? क्या उसमें मैच्योरिटी है? और सबसे जरूरी, क्या उसकी एनर्जी जिंदगी में शांति लाएगी या फिर उथल-पुथल? क्योंकि एक बात समझनी होगी, जब इंटीमेसी अवेयरनेस के साथ यानी सोच समझ कर होती है तो वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं रह जाती, वो पर्सनल ग्रोथ, इमोशनल डेप्थ और स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की नींव बन जाती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लगता है कि मॉडर्न डेटिंग कल्चर सही दिशा में जा रहा है, या फिर हमें रिश्तों को लेकर थोड़ा और कॉन्शियस, थोड़ा और जागरूक होने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।